हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 303 एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का यूनिट फर्स्ट वायरिंग मटेरियल्स एंड एसेसरीज का टॉपिक 1.1 डिफरेंशियल इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड 1.2 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड जनरल स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले चलते हैं अपन टॉपिक फर्स्ट पे। सबसे पहले अपना आता है नीड ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल, यानी इलेक्ट्रिकल सिंबल की अपन को ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। अब बात करें अपन इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग की लैंग्वेज क्या है? इंजीनियरिंग की लैंग्वेज होती है ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, अब मैं बात करूं भाषा की कि अपन को किसी दूसरे से बात करनी है तो उसके लिए अपन को वही भाषा आनी चाहिए जो सामने वाले को भाषा है। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए जिसको अपन कुछ बताना चाह रहे हैं या जिससे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं उसकी भाषा और अपनी भाषा सेम होनी चाहिए। जब भी प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाएगा, प्रॉपर दोनों में बातचीत हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्या होता है कि जब ड्राइंग सिंबल की बात करते हैं अपन या सिंबल्स की बात करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो सिंबल को भी सब लोगों को पता होना चाहिए। सामने वाला जो रीड कर रहा है उसको उस सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, तो उसको तो वह उसके समझ सकता है कि क्या सिंबल है, किस यूज आ रहा है। ठीक है, तो सिंबल सभी के लिए सेम मीनिंग रखता है। ये नहीं कि मेरे लिए अलग मीनिंग रख रहा है, दूसरे के लिए सिंबल की अलग मीनिंग होगी, उसकी एक मीनिंग होगी सिंबल की, है ना। और एक इंटरनेशनली सम्मेलन हुआ था जिसमें इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, उसने कुछ सिंबल को स्टैंडर्डाइज किया था, उनको अडॉप्ट किया था। वही जो इंडियन की जो ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड है BIS ने उनको अपने में उनको समाहित कर लिया या उनको भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द ग्राफिक सिंबल टू डिनोट द वेरियस एक्सेसरी यूज्ड द इंजीनियरिंग, यानी जो अपने इंजीनियरिंग में मतलब अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ले लो तो उसमें बहुत सारी एक्सेसरी होती हैं, उनके भी कुछ ग्राफिकल सिंबल हैं जो कि ब्यूरो ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किए हुए हैं। ठीक है, वो सिंबल उन एक्सेसरीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये एक्सेसरी इसकी जगह ये यूज हो रही है। ठीक है, दिस सिंबल मस्ट कन्वे द सेम मीनिंग टू एवरीवन हु रीड द ड्राइंग। बिल्कुल, जो ड्राइंग को पढ़ रहा है उसके लिए वो सिंबल वही मीनिंग रखेगा जो दूसरा आके उसको पढ़ेगा। ठीक है, तो जो भी उसको पढ़ेगा उसके लिए एक ही मीनिंग होगी सिंबल की। Symbol are standardized by Bureau of India standard according to the internationally agreed convention as adopted by the International Electrotechnical Commission. Symbol are self-explanatory and easy to draw. यानी सिंबल ऐसे होने चाहिए जो कि सामने दिखे तो ये एक्सप्लेन हो जाए कि ये क्या चीज़ बता रहा है। ठीक है, दूसरा उनको ड्रॉ करना भी आसान होना चाहिए, ऐसे सिंबल होने चाहिए। अब अपन सिंबल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले लिस्ट ऑफ सिंबल में अपन करंट के प्रकार पढ़ेंगे। काइंड ऑफ करंट अपन जानते हैं दो प्रकार का होता है। एक अल्टरनेटिंग करंट होता है जिसको AC करंट बोलते हैं, एक DC करंट होता है जिसको डायरेक्ट करंट अपन बोलते हैं। डायरेक्ट करंट का वो होती है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, तो इसको एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होती रहती है, कम ज़्यादा जीरो, यानी ज़्यादा कम जीरो फिर कम ज़्यादा, ऐसे उसकी चेंज होती रहती है। जो साइनसोइडल वेव फॉर्म होती है उस तरह से उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो इसको एक साइनसोइडल वेव फॉर्म की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। दो हाफ सर्किल से एक दूसरे के अपोजिट दो हाफ सर्किल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्टरनेटिव। पावर फ्रिक्वेंसी भी, क्योंकि फ्रिक्वेंसी भी चेंज होती रहती है ना फ्रिक्वेंसी, तो इसको भी एक अल्टरनेटिंग, यानी दो हाफ सर्किल दोनों एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर एपरेटस जो मशीन के लिए यूज आ रहे हैं, एपरेटस एंड मशीन सुटेबल आइदर फॉर AC और DC। AC के लिए यूज हो रही है तो वही साइनसोइडल वेव फॉर्म, है ना। DC के लिए तो एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली, और यूनिवर्सल है तो साइनसोइडल वेव फॉर्म के ऊपर DC एक लाइन बन के दिखाते हैं, तो वो क्या होती है अपन को यूनिवर्सल मोटर का यूनिवर्सल मशीन्स के लिए अपन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं।
अब है सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के कई सिस्टम होते हैं अपना, सिंगल फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम, अपने जनरल यूज आते हैं सिंगल फेज थ्री फेज, तो उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये अपन हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला कि मान के चलो अपना एसी सिस्टम है, अल्टरनेटिंग सिस्टम है ऑफ एम फेज एंड फ्रीक्वेंसी एफ, यानी एक ऐसा सिस्टम है अपने पास में अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग करंट का सिस्टम है ना, उसमें एम फेज है और एफ फ्रीक्वेंसी है। तो एग्जांपल के तौर पे उसको किस तरह से लिखा है, एम साइनसोइडल वेव एफ। जैसे मैंने एक सिस्टम लिया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें एसी सिंगल फेज है 50 हर्ट्ज है, यानी एसी है तो साइनसोइडल वेवफॉर्म, डीसी होगा तो क्या एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी है ना, एसी है तो साइनसोइडल वेवफॉर्म है ना, और सिंगल फेज है तो 1 आगे लिख दिया, 1 साइनसोइडल फॉर्म, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, इस तरह से अपन रिप्रेजेंट। थ्री फेज को लिखना है 3 साइनसोइडल वेवफॉर्म 50 हर्ट्ज, एसी थ्री फेज 50 हर्ट्ज, उसके साथ में वोल्टेज भी दे रहा है कि 415 वोल्टेज है उसका, तो थ्री फेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उसके बाद 415 वोल्टेज है, यानी इस तरह सी पॉइंट की तरह अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान के चलो कि अपना ऐसा सिस्टम है, सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें न्यूट्रल भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो जैसे एक सिस्टम में अपना एसी थ्री फेज विद न्यूट्रल 50 हर्ट्ज सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब मैं अभी मैंने बताया था कि एसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो कौन सा सिस्टम है, थ्री फेज है सिंगल फेज है, तो ये थ्री फेज है तो 3 लिख दिया। अब इसके साथ में न्यूट्रल कनेक्ट है तो एन इसके साथ में लिख देंगे, फिर साइनसोइडल जो वेव फॉर्म होती है, जो इसकी अल्टरनेटिंग एसी की जो सिंबल होता है उसको लिखेंगे, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे है ना। अब इसके साथ में अगर जो सिस्टम है उसके साथ में वोल्टेज और दे रखा हो तो 3n साइनसोइडल 50 हर्ट्ज और 415 वोल्टेज, अपन इसको इस तरह से लिख देते हैं या इस तरह से अपन इसका रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब डीसी सिस्टम भी तो हो सकता है अपना, ऐसा सिस्टम है डीसी, अपना डीसी 2 कंडक्टर सिस्टम है। अब अपन को पता है इसमें फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी डीसी सिस्टम की 0 होती है, तो डीसी 2 कंडक्टर 110 वोल्टेज है, 2 डीसी का सिंबल 110 वोल्टेज से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है डीसी 3 कंडक्टर इंक्लूडिंग न्यूट्रल 220 वोल्ट है ना। तो सबसे पहले बात तो कि डीसी है तो ये स्ट्रेट लाइन है ना, 2 कंडक्टर है उसके साथ में एक न्यूट्रल, तो टोटल 3 कंडक्टर है, 2n, न्यूट्रल अलग है 2n, और 220 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज अपन लिख देंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव पोलरिटी है किसी चीज़ की या किसी वैल्यू की या किसी टर्मिनल की, तो अपन उसमें पॉजिटिव टर्मिनल का सिंबल प्लस लिखते हैं, नेगेटिव पोलरिटी है उसकी तो उसको अपन नेगेटिव का माइनस लिखते हैं। ठीक है, अब सिंबल ऑफ लाइंस, इन लाइंस के क्या क्या सिंबल हैं, लाइन या केबल जो कि पहले से लगी हुई है उसको दिखाते हैं, तो एक स्ट्रेट ओरिजेंटल लाइन से उसको अपन दिखाते हैं। ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन से उसको दिखाते हैं। अब कहते हैं प्लांट, यानी अपन ऐसा कोई सिस्टम बना रहे हैं उसमें कहीं कहीं लाइन डली हुई है, यानी अपन को डालनी है वो लाइन, प्लान है अपना कि यहाँ एक ऐसा सिस्टम बनेगा इसमें लाइन डालनी है, ये लाइन डालनी है, तो उस लाइन को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करें, डॉट 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 एक स्ट्रेट लाइन अपन रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट वाली स्ट्रेट लाइन अपन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरग्राउंड केबल को अपन रिप्रेजेंट करना है, तो अंडरग्राउंड केबल जैसे अपन अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ में तो क्या होता है कि सबसे पहले एक अर्थ एक स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं, फिर उससे छोटी फिर उससे बड़ी, यहाँ जस्ट उल्टा है उसका, पहले एक बड़ी लाइन और फिर सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर बड़ी, इस तरह से अंडरग्राउंड केबल को अपन दिखाते हैं। ओवरहेड लाइन का जनरल सिंबल है एक सर्किल, सर्किल को स्ट्रेट अपन कट कर रहे हैं तो ये ओवरहेड लाइन सिंबल अपन दिखा देते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टर्स है ना, लिस्ट ऑफ सिंबल में अपन पढ़ेंगे कंडक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं है ना। एक एक कंडक्टर है, ये ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स है, उनको एक स्ट्रेट लाइन से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करता हूँ मैं फ्लेक्सिबल कंडक्टर, तो फ्लेक्सिबल कंडक्टर में स्ट्रेट लाइन, फिर एक हाफ सर्किल या 2 से ज़्यादा हाफ सर्किल के थ्रू अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 2 हाफ सर्किल इसके साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि 2 हाफ सर्किल होते हैं एक दूसरे अपोजिट होते हैं, वो क्या होते हैं वो अपन को पता है, एसी का सिंबल है, तो इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे 2 कंडक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 कंडक्टर का सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि एक स्ट्रेट लाइन खींची, उसको 2 बार अपन काट दिया, 2 क्रॉस कर दिए, तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा 2 कंडक्टर का।
ठीक है। अगर मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है उसका, यानी कंडक्टर दो लाइन है, दो लाइन को स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइन अपन खींच देंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। स्ट्रेट कैसी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जैसे इसमें आपको चित्र में दिखा रखा है ना। 3 कंडक्टर है तो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, 3 कंडक्टर का एक लाइन मैंने खींची जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, और उसको 3 बार काट दिया ना, तो 3 लाइन से उसको काटा है, तो ये 3 कंडक्टर का सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा। अगर इसको मैं मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन करूँ तो 3 स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली लाइन अपन खींच देंगे तो उसका मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा 3 कंडक्टर का। ठीक है। अगर n कंडक्टर है तो कब तक कितने, भाई n कंडक्टर को कहाँ पर काटे, अपन को ज़्यादा काटना पड़ रहा है तो अपन क्या करते हैं, संख्या लिख देते हैं। जैसे ये है कि सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है मुझे 4 कंडक्टर का, है ना, तो मैंने 4 लिख दिया, एक बार काटा और उसको 4 लिख देनी है, 4 बार मैंने ऐसे काट रखा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। n कंडक्टर, तो मैं इसका मतलब यही हुआ कि मैंने n बार एक स्ट्रेट लाइन को n बार काट रहा है, तो n बार काटना मतलब सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा n कंडक्टर का। अब 4 कंडक्टर वाले की बात करें तो 4 कंडक्टर का सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, यानी एक स्ट्रेट लाइन उसको मैंने काटा तो और 4 लिख दिया। 4 का मतलब ये है कि जो क्रॉस काट रही है इसको वो 4 लाइन है, और एक 4 कंडक्टर का एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन है। मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाना तो अपन 4 कंडक्टर खींच दें, ओरिजेंटली स्ट्रेट लाइन बना दें, है ना, तो वो उसका मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन जैसे चित्र में दिखा रखा है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं इसके कंडक्टर्स के कि कंडक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पहला एग्जाम्पल है, डीसी सर्किट है, 110 वोल्टेज है, 2 कंडक्टर हैं जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया 125 mm² है और एल्यूमिनियम के। ठीक है। ये अपन को दिया हुआ है, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। इस वायर है तो इतना लंबा लिखा है, उसको एक रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन एक स्ट्रेट लाइन खींची क्योंकि 2 कंडक्टर, उसको 2 बार काटा। इसके ऊपर साइड आएगा, सबसे पहले क्या था, ये डीसी था, 110 वोल्टेज लिख दिया, है ना। फिर ये रिप्रेजेंट कराया कि 2 कंडक्टर है और अपन बता रहे हैं सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, तो इसको 2 बार काट दिया, है ना। उसके बाद कितना, 2 कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना 2 × 125 mm² है, वो लिख दिया, और किसके बने, एल्यूमिनियम लिख दिया। ठीक है। मल्टी लाइन रिप्रेजेंट करें तो बाकी चीज़ तो सेम टू सेम रहेगी। जो 2 लाइन रिप्रेजेंटेशन वो सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो चेंज होकर मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, यानी 2 लाइन बन जाएंगी यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है बी क्वेश्चन अपना, डीसी सर्किट 220 वोल्ट 110 वोल्ट बिटवीन आउटर कंडक्टर एंड न्यूट्रल, 2 कंडक्टर ऑफ 50 mm² विद न्यूट्रल ऑफ 25 mm²। ठीक है। अपन को दे रखा है कि डीसी सर्किट है 220 वोल्टेज का, न्यूट्रल और एक कंडक्टर के बीच में 110 वोल्टेज है ना। 2 कंडक्टर हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 mm² है ना, साइज उनकी 50 mm² है। न्यूट्रल जिसकी साइज 25 mm² है। तो 2 कंडक्टर हैं, वहाँ डीसी सर्किट दे रखा वहाँ अपन को, है ना, तो वहाँ भी 2 से रिप्रेजेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ए में 2 से रिप्रेजेंट है ना, यहाँ भी 2 और न्यूट्रल साथ में एन, डीसी का सिंबल 220, स्ट्रेट लाइन 3 बार काट दिया इसको, 2 × 50 mm² इंटू 1 न्यूट्रल लाइन 1 × 25 mm² के रिप्रेजेंट करा। मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन में बस ये सिंबल जो एक लाइन को 3 बार काट रहा है उसके बजाय अपन 3 लाइन रिप्रेजेंट कर देंगे, वो उसका मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हाँ, अब 3 फेज सर्किट है, 50 हर्ट्ज का 6 kV है, 3 कंडक्टर ऑफ 50 mm² के हैं, है ना, उनकी साइज है। तो 3 फेज है तो 3 से रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। 50 हर्ट्ज दे रहेगा तो मतलब एसी सिस्टम है अपना, है ना, एसी करंट उसमें फ्लो रहा है, तो 50 हर्ट्ज लिख दिया, 3 सिंबल 50 हर्ट्ज। पावर वोल्टेज दे रहा है उसके बाद अपना 6 kV वोल्टेज लिख दिया। सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा 3 बार काट के, अपॉन 3 कंडक्टर कितने के, 3 × 50 mm² के साइज है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ऊपर उसका रिप्रेजेंटेशन कंडक्टर का, उसके बाद लाइन का रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद जो अपन लाइन या कंडक्टर यूज करा उसका रिप्रेजेंटेशन इसमें अपन लिखते हैं। सब में देखो आप, इसमें सबसे पहले ऊपर अपन जो कंडक्टर है ना, जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, अपना जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ले रहे हैं उसको रिप्रेजेंट सबसे पहले किया। फिर उसके बाद में मल्टी लाइन में अपन जो लाइन कंडक्टर यूज कर रहे हैं, 3 कंडक्टर यूज कर रहे हैं, 4 कंडक्टर, तो कंडक्टर का रिप्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद में कंडक्टर
की साइज क्या है, किस पदार्थ का है, वो अपन लिखते हैं। 3 साइनसोइडल 50 हर्ट्ज 6 kV, ये उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सिंबल हो गया। इसके बाद ये अब उसका कंडक्टर का, कि 3 कंडक्टर सिस्टम है, मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा। ये उन कंडक्टर की साइज होगी 3 इंटू 50 mm। 3 तो कंडक्टर है, प्रत्येक एक की साइज 50 mm स्क्वायर है, तो ये उसका एक रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट है कि 3 फेज सर्किट 50 हर्ट्ज 3 कंडक्टर ऑफ 125 mm स्क्वायर विद न्यूट्रल ऑफ 50 mm स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करना है। यानी 3 फेज सर्किट है, 50 हर्ट्ज रहेगा, तो एसी सर्किट है, एसी सिस्टम है अपना, है ना। 3 फेज एसी सिस्टम है, उसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ये अपन को पता है ना। न्यूट्रल साथ में, तो क्या करेंगे अपन, स्ट्रेट लाइन की, उसको क्यों न्यूट्रल है तो 4 लाइन का 3 + 1 4 लाइन हो, तो 4 बार कट कर दिया इसको, है ना। उसके बाद 3 इंटू न्यूट्रल साइनसॉइड 50 हर्ट्ज, 3 इंटू 125 mm स्क्वायर इंटू 1 इंटू 50 mm स्क्वायर के बराबर रिप्रेजेंट। मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन है, तो 3 तो स्ट्रेट लाइन के देंगे, एक पतली लाइन खींच देंगे, यानी न्यूट्रल को, उन लाइन के थोड़ी, न्यूट्रल की जो लाइन होती है थोड़ी पतली होती है, उसकी सेम लाइन होती है जो कंडक्टर की जो या फेज लाइन होती है उसके बराबर नहीं होती है ना। सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेटिव मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन करना हो तो एक तरफ तो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव दिखाया, जैसे 4 कंडक्टर 4, उसमें को बाद में 4 भागों में अपने बांट दे, तो उसका सिंगल लाइन का मल्टी लाइन रिप्रेजेंटेशन का सिंबल हो गया। 4 कंडक्टर है ना। ग्रुप ऑफ एन कंडक्टर विच फॉलो द सेम वे ऑन द डायग्राम, ग्रुप ऑफ कंडक्टर जो उनका डायग्राम पहले की तरह है जैसे और फॉलो कर रहा है, तो उसको लिख दिया, लाइन खींची एन करके कर दिया। थैंक यू, आज इतना ही बहुत, कल देखेंगे अगला लेक्चर।